नमस्कार। मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज 19 फरवरी 2025 का दिन है। आज हिंदवी स्वराज के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जन्मदिन है। हिंदवी स्वराज क्या है? हिंदवी स्वराज मूल भारतीय हिंदू धर्म अनुसार चलने वाला शासन है। इसे हिंदवी स्वराज कहते हैं। परमात्मा कबीर ने 15वीं शताब्दी में मूल भारतीय हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की, जिस पर हिंदू धर्म पर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने कब्जा कर उसमें जातिभेद, वर्णभेद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता आदि का जहर समाज में घोल दिया था। मूल भारतीय हिंदू धर्म जो सनातन पुरातन सिंधु हिंदू संस्कृति से चला आ रहा है, शील, सदाचार, भाईचारा, समता, मानवता, समाजवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का धर्म है, उसे धर्मात्मा कबीर ने 15वीं शताब्दी 14वीं-15वीं शताब्दी में पुनर्स्थापित किया। कबीर साहब का जन्म 1398 में हुआ और उनका निर्वाण 1518 में हुआ। 120 साल की लंबी उम्र जीने के बाद और मूल भारतीय हिंदू धर्म पुनर्स्थापित करने के बाद वे इस संसार से विदा हुए। उनका प्रभाव उनके जीते जी पूरे हिंदुस्तान पर रहा है और उसके बाद में तुरंत बाद हिंदुस्तान के मूल भारतीय हिंदू समाज में एक वैचारिक जागृति हो गई। हिंदुस्तान का मूल भारतीय गैर ब्राह्मण हेमचंद्र राउत राय, जो मुस्लिम शासकों के यहाँ एक सैनिक जैसे काम कर सेनापति बना था, उसने दिल्ली के तख्त पर कुछ समय के ही लिए सही पर मूल भारतीय हिंदू धर्म का हिंदवी शासन स्थापित किया। यह घटना 15वीं शताब्दी में हुई। उसके बाद में
महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16वीं शताब्दी में फिर मूल भारतीय हिंदू धर्म शासन पद्धति का जाति विहीन, धर्म विहीन, जाति विहीन, वर्ण विहीन, अस्पृश्यता भेदाभेद विहीन हिंदवी स्वराज शासन व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16वीं शताब्दी में स्थापित किया। हिंदवी स्वराज, हिंदवी शासन प्रणाली। फिर 18वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने फिर एक बार मूल भारतीय हिंदू धर्म के सिख पंथ के माध्यम से मूल भारतीय हिंदू धर्म शासन व्यवस्था फिर कायम की। इस प्रकार 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में मूल भारतीय हिंदू धर्म की हिंदवी स्वराज प्रणाली स्थापित हुई है। क्या है हिंदवी स्वराज शासन प्रणाली? हिंदवी स्वराज शासन प्रणाली का अर्थ है, धर्मात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताया हुआ मूल भारतीय हिंदू धर्म जो जाति विहीन है, वर्ण विहीन है, अस्पृश्यता, छुआछूत को नहीं मानने वाला है, समता भाईचारा को मानने वाला है, समाजवाद को मानने वाला है, विषमता को नहीं मानने वाला है, वर्ण जाति की जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसको नकारने वाला है। ऐसी शासन प्रणाली इन तीनों महापुरुषों ने, हेमचंद्र राउतराय, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा रणजीत सिंह, इन तीनों लोगों ने भारत में हिंदवी स्वराज की जो कल्पना है उसको मूर्त रूप दिया। इन तीन महापुरुषों में आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्य निर्माण करने के बाद में अपना राज्याभिषेक हेमचंद्र राउतराय की तरह ही मूल भारतीय हिंदू धर्म के एकमात्र पवित्र ग्रंथ, पवित्र बीजक के दोहे गाकर किया था। उस समय में भी कबीर अनुयायी गोसावी ने हेमचंद्र राउतराय का राज्याभिषेक किया और धर्म विक्रमादित्य यह उपाधि उन्हें बहाल की। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ कबीरवाणी, पवित्र कबीरवाणी बीजक के दोहे गाकर कबीर को मानने वाले, मूल भारतीय हिंदू धर्म को मानने वाले, मूल भारतीय हिंदू धर्म के गुरु निश्चलानंद गोसावी पुरी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक किया और
छत्रपति यह पद से उनको सम्मानित किया। इसी प्रकार राजा रंजीत सिंह ने मूल भारतीय हिंदू धर्म की के कबीर वाणी बीजक और गुरु नानक जी के दोहे से, गुरु ग्रंथ साहिब के दोहे से अपना राज्याभिषेक कराया और महाराजा कहलाए। ये तीनों सम्राट छत्रपति महाराज, इन्होंने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का जातिवादी, वर्णवादी, अस्पृश्यता, विषमतावादी, छुआछूत मानने वाला, ऊंच नीच मानने वाला, भेदाभेद करने वाला यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, उसके धर्म ग्रंथ वेद और उनका कायदा मनुस्मृति को पूरी तरह नकार दिया और यहाँ इस देश में, हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज की स्थापना की। हिंदवी स्वराज यही है जहाँ जाति वर्ण विहीन समाज है, ऊंच नीच भेदाभेद को नहीं मानने वाला समाज है, समता भाईचारा को मानने वाला समाज है, विषमता को नहीं मानने वाला समाज है, शोषण को नहीं मानने वाला समाज है, भाईचारा विश्व बंधुत्व को मानने वाला समाज है। वेद, होम हवन, जनेऊ आदि को नहीं मानने वाला समाज है। निर्गुण निराकार अविनाशी तत्व चेतन राम की व्यवस्था, समता भाईचारा, शांति को मानने वाला जो समाज जिस शासन प्रणाली में होता है उसे हिंदवी स्वराज शासन प्रणाली कहा जाता है। इस शासन प्रणाली को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान में फिर से पुनर्स्थापित करने की भरकस कोशिश की। समाज को शांति, भाईचारा, समाजवाद, समता, एकता के सूत्र में बांधकर वर्ण और जाति व्यवस्था को नकार दिया, ऊंच नीच भेदाभेद को अमान्य किया। गांधी जी भी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी धर्मात्मा कबीर के वाणी पवित्र बीजक से उनके प्रभावित थे। दोनों प्रभावित थे, दोनों घर के लोग प्रभावित थे। और यही नहीं तो मुस्लिम शासक अकबर भी धर्मात्मा कबीर के वाणी से प्रभावित हुए थे और उन्होंने दीन इलाही धर्म कबीर की सीख के अनुसार स्थापित करने की कोशिश की थी। इसलिए हम हिंदवी स्वराज उसे कहते हैं जिसमें समता और भाईचारा हो, सबके लिए अच्छी सोच हो, कोई ऊंच नीच न हो, भेदाभेद न हो, रक्त वर्ण जाति पर आधारित कोई भी भेदाभेद न हो। इस व्यवस्था को हमें मजबूत करना है। इसलिए जहाँ जहाँ विषमता और शोषण है, चाहे वो भारत में हो, हिंदुस्तान में हो, उसको तो
विरोध करना ही है, पर विश्व में कहीं भी ऐसा अधमी धर्म पनप फिर से न पनपे, इसलिए भी हमें बरकस कोशिश करनी है। भारत में ही नहीं, विश्व में हमें हिंदवी स्वराज स्थापित करना है। हिंदवी स्वराज का मतलब है भाईचारा, समता, शोषण रहित समाज। विश्व का ये दृष्टिकोण आना चाहिए और इस दृष्टिकोण से विश्व के सभी राष्ट्रों को आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। और जो लोग विश्व हिंदुत्व, भाईचारा को नहीं मानते, भेदाभेद मानते हैं, वर्ण जाति को मानते हैं, छुआछूत को मानते हैं, उनको विश्व पटल से बाहर कर देना चाहिए। यही आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। आप सबका भला हो, सबका सुख, जीवन सुखमय हो, यही मैं आज कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।